हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का ये वीडियो सबसे स्पेशल होने वाला है। जितने भी मैंने वीडियो बनाए उनसे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और सबसे ज़्यादा अच्छा ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ अपने होम का टूर। जो भी यहाँ पे हमने जो अपना घर खरीदा है खुद का, तो उसका मैं आज कंप्लीट टूर आपको कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो भी हैं आसपास, मेरे घर का बाहर कैसा है, घर के अंदर सारे कितने रूम्स हैं, क्या क्या है, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए एकदम गेट से। मेरा ये अपार्टमेंट है, जैसा कि मैंने पिछले 1-2 वीडियोज़ में भी आपको बताया था। ये 2 BHK आप काइंड ऑफ बोल सकते हो। 2 इसमें रूम हैं, 2 बाथरूम्स हैं, किचन है, हॉल है ना। तो ये सारी चीज़ें, बालकनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके गेट से। तो पहले मैं आपको अंदर का पूरा कुछ दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको नीचे जाके पार्किंग वगैरह कैसी है, यहाँ पे एंट्रेंस कैसा होता है, वो सारी चीज़ें मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो चलो मैं एकदम आपको ले चलता हूँ एकदम इसके स्टार्टिंग में। लाइट वगैरह मैं चला लेता हूँ तो आपको थोड़ा देखने में और विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। तो ये सारी लाइट्स मैं ऑन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। तो गाइस ये है स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह का यहाँ पे ये गैलरी है, एकदम होटल होती हैं उस टाइप का कुछ। यहाँ पे नीचे मैट है, रग बोल सकते हो उसको, रग बोलते हैं। और ये मेरा अपार्टमेंट है 332। यहाँ पे इन्होंने वही अंदर से देखने के लिए कैमरा दे रखा है। जैसे ही आप ओपन करते हो, ओपन करते से ही लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे है लॉन्ड्री रूम। तो ये प्रॉपर रूम है। तो यहाँ पे देखो ऐसा है कि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी होती नहीं है कि कपड़े बाहर सूखें। तो जनरली यहाँ पे वॉशर और ड्रायर दोनों चीज़ें होती हैं साथ में ही। तो ये अभी चल रहा है, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी इसकी। तो ये है अपना वॉशर, इसमें कपड़े धुल जाते हैं। और ये है जो अभी चालू है, इसको बोलते हैं ड्रायर। तो इसमें कपड़े धुलने के बाद इसमें डाल दो तो इसमें आराम से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, कुछ एक ऐसा। यहाँ हमने अभी तो ऐसे ही सामान रखा हुआ है नीचे, यहाँ पे शूज़ वगैरह के लिए। इधर भी थोड़ा स्पेस है जिसमें हमने अभी बैग रखे हुए हैं। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट। तो अगर ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे घुसते से। यहाँ पे आप आते से ही यहाँ पे अगर ओवरकोट वगैरह हैं वो टांगने के लिए, अभी हम इसको मास्क वगैरह के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर जैसे ही राइट हैंड साइड पे चलोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है हमारी किचन। तो इस तरह का यहाँ पे हमारा एक फ्रिज है। फ्रिज ऐसा है कि इसमें नीचे है ये फ्रीज़र वाला पार्ट है, ऊपर है वो नॉर्मल फ्रिज वाला पार्ट है। तो इसके बगल में कैबिनेट्स आपको दिख रहे हैं, काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने ये ले रखी है कॉफ़ी मशीन। ये है माइक्रोवेव। इधर काफ़ी सारा जगह है, ये आराम से। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये हैं तो ये भी इस तरह के होते हैं। हमेशा 2 ही होते हैं यहाँ पे धोने वाले। और इसमें ये सिस्टम है कि अगर इसको आपको निकाल के जिधर अगर ऐसे सफाई करनी है तो ये भी हो जाता है। प्लस इसको बटन दबाओगे ना तो अलग अलग तरह का यहाँ पे, जैसे अभी देखो शॉवर के जैसा आ रहा है, अभी एक साथ पानी आ रहा है। तो ये वाली भी इसमें चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ये है। यहाँ पे देखो इस तरह के कुछ, जो हमारे यहाँ गैस नॉर्मल स्टोव यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का कुछ होता है। नीचे का जो पोर्शन है इसमें कुछ बर्तन वगैरह आपको रखने हैं तो उसके लिए होता है। बीच वाला पोर्शन है ये होता है एक तरह से आपको जैसे कुछ ग्रिल करना है या फिर कुछ ऐसा, ओवन बोलते हैं इसको ना। तो ओवन यहाँ पे इस तरह का ही ओवन होता है। इसमें कुछ भी रख के आपको गर्म करना है तो वो आराम से कर सकते हो। और यहाँ पे देखो टॉप है वो इस तरह का होता है। यहाँ पे गैस ऐसा नहीं है लाइटर से जलानी पड़ रही है या कुछ हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक है। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे इसको चालू करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये है, ये गैस टॉप है, ये थोड़ी सी देर में गर्म होने लग जाएगा। देखो यहाँ पे ये सिंबल ऑन हो गया है कि अभी सरफेस हॉट है, यहाँ पे भी ऑन हो गया। और अभी आप दिख रहा है आपको पूरा लाल हो गया है थोड़ी देर में। इस तरह से होता है। तो ये करते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे ये चिमनी भी होती है। तो ये चिमनी है। तो यहाँ पे अगर लाइट जलानी है, ये लाइट जलाने के लिए है। यहाँ पे अगर देखो फ़ैन ऑन करना है तो इससे फ़ैन ऑन हो जाता है। तो जो भी आप बना रहे हो तो पूरा धुआं इसमें जाके बाहर सीधा निकल जाता है। ठीक है, ये तो एंट्रेंस का हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक बोल सकते हो कुछ स्पेस है जिसमें हमने पुराना जो ओनर था उसने पेंटिंग वेंटिंग की थी तो उसके सामान रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने अपना वैक्यूम क्लीनर वगैरह रखा हुआ है।
तो ये थोड़ा सा पोर्शन है। यहाँ पे आ जाते हो तो थोड़ा सा ही आगे हमने यहाँ पे अपना डाइनिंग सेट लगाया हुआ है। डाइनिंग चेयर है, 4 चेयर हैं, एक टेबल है, यहाँ पे क्लॉक है, और ये एक फ़ैन और उसका मिक्स होता है ना, इसे मैं जला के भी बता देता हूँ। फ़ैन और लाइट का मिक्स है। तो अभी अब सर्दी का टाइम है तो हम इसको लाइट की तरह यूज़ कर रहे हैं, जब गर्मियाँ आएंगी तो इसको इसमें फ़ैन की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ पहले आपको, ये हॉल का एक आइडिया दे देता हूँ हॉल कितना बड़ा है। तो जैसे अभी देखो मैं किचन में फ्रिज के पास खड़ा हूँ, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा हॉल है, इतना बड़ा जो दिख रहा है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर आइडिया लग रहा होगा। यहाँ पे मैंने दिखाया था ये लॉन्ड्री रूम, इधर आप देखोगे तो ये डाइनिंग सेट। थोड़ा सा आगे चल के मैंने अपना ये बनाया हुआ है पूरा वर्क स्टेशन, तो यहाँ से ही मैं काम करता हूँ। तो ये मेरी चेयर है, यहाँ पे मेरे ये डेस्कटॉप है, इधर यहाँ पे इसका CPU रखा हुआ है। तो ये तो हो गया वर्क स्टेशन। इधर आप देखोगे तो ये हमने लेदर के ये 2 काउच ले रखे हैं, एक तो ये 3 सीटर सोफ़ा है और एक ये लवेंडल है 2 सीट वाला। यहाँ पे सेंट्रल टेबल है, नीचे रग है और इधर टीवी है। तो टीवी के पास में भी, टीवी के नीचे हमने, क्योंकि देखो इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है नहीं, तो हमने एक कॉमन ले लिया है जिसमें नीचे आपको ये टीवी स्टैंड की तरह भी काम करता है और ये एज अ फायर प्लेस की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे आपको आग जलती हुई दिख रही होगी। अभी यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो इसमें से हीट भी निकलती है। वैसे तो यहाँ पे सेंट्री हीटेड सिस्टम होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को अगर ऐसे एक्स्ट्रा हीट चाहिए तो वो आराम से इसको ऑन कर सकते हैं। देखो इस तरह के हीटिंग सिस्टम होते हैं यहाँ पे। काफ़ी सिंप्लीफाइड लाइफ है। यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, जितना भी टेम्परेचर चाहिए आप इसको घुमा दो, आराम से पूरे में हीट होती है। देखो यहाँ पे जो आपको वाइट दिख रहा है ना, ये हीटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऐसा पूरे घर में लगे रहते हैं। तो आराम से जितना भी टेम्परेचर आपको करना है कर लो, तो वहाँ से उतना ही आपका रूम टेम्परेचर कम्प्लीटली हो जाएगा। अभी चलते हैं अपने मेन रूम की तरफ। तो मेन रूम में जैसे ही घुसते हैं ना, मेन रूम का एंट्रेंस कहाँ से है? ये कंप्यूटर मैंने बताया था ना, ये हमारा हॉल है, ये कंप्यूटर वाला टेबल है। यहाँ के इसके बगल से ही जैसे ही सीधे जाओगे तो यहाँ पे इसकी फ्लोरिंग है, देखो वुडन फ्लोरिंग है, इस तरह की वुडन फ्लोरिंग है। और अंदर रूम है, रूम में यहाँ पे रग है जिसको मैट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक देखो अलमीरा है काफ़ी बड़ी, तो इसको भी कुछ कपड़े वपड़े रखने हैं उसके लिए काम में आ सकता है। तो ये है हमारा मेन रूम। देखो मेन रूम में वाइट कलर की रग है, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इस तरह का कुछ चलता है। तो पहले तो मैं एक रूम की एक झलक आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का हमारा ये रूम है, जो मेन रूम है हमारा, जो मास्टर बेडरूम जिसको बोल सकते हो। सारा फर्नीचर हमने नया लिया है। तो यहाँ पे फर्नीचर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसको बोलते हैं नाइट स्टैंड बोल दो इसको, है ना, साइड स्टैंड बोल दो, जो भी बोलना है। इसके ऊपर एक टेबल लैंप, ये हमारा मेन किंग साइज़ का बेड है, ये लिया हुआ है। जो हीटिंग का मैं सिस्टम बता रहा था, देखो यहाँ पे भी ये हीटिंग सिस्टम ही है। यहाँ पे रेयान खेल रहा है, अपने गाने वगैरह सुन रहा है। दूसरा फिर इसके बाद ये है, इसको बोलते हैं ऑब्वियसली मिरर है, और इसके साथ में ये ड्रेसिंग टेबल है। और इधर इस तरह की टेबल होती है, इसको बोलते हैं चेस्ट। तो यहाँ पे इस तरह का ही सिस्टम चलता है। यहाँ पे विंडोज़ हैं, आपको पता ही होगा US कनाडा में इस तरह की विंडोज़ होती हैं। तो इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो देखो बाहर का भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। जस्ट बाहर पेड़ है और नीचे पार्किंग वगैरह आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी। तो उन चीज़ों पे मैं बाद में जाऊँगा, पहले मैं आपको अंदर के रूम का पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का मेरा रूम है। फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये टेबल हो गई, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे जनरली क्या लाइट ऊपर वगैरह हार्श लाइट को लोग पसंद नहीं करते। यहाँ पे इस तरह की टेबल लैंप या ये, तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ी आंखों के लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरह का सिस्टम होता है। अब देखो आपको लग रहा होगा ये है, ये ऑब्वियसली बाथरूम होगा यहाँ पे अटैच्ड। तो बाथरूम तो है, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि बाथरूम से पहले आपको काफ़ी जगह मिल जाती है। तो बाथरूम से पहले एक तरह से क्लोजेट है, वॉकिंग क्लोजेट बोल सकते हो। तो अपने कपड़े वगैरह या कुछ भी एक्स्ट्रा रखना है तो वो यहाँ पे रख सकते हो। जैसे हमने क्रिसमस ट्री था वो पहले लगाया हुआ था, वो सब यहाँ पे जमा कर दिया है। इसके बाद फिर आपका शुरू होता है मेन वॉशरूम। तो ये मेन वॉशरूम है हमारा, ये है। और इसमें देखो बाथ टब वगैरह तो यहाँ पे सबके होते ही हैं। तो ये बाथ टब है। अच्छी चीज़ ये है, जनरली यहाँ पे एक बाथ टब होता है। तो बाथ टब आपको ऐसे यूज़ करना है, बाथ टब यूज़ कर लो। आपको शॉवर यूज़ करना है, शॉवर यूज़ कर लो। दोनों फैसिलिटी हैं इसमें, है ना। यहाँ पे भी स्पेस है, तो आराम से कुछ सामान वगैरह रखना है तो वो अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह का हमारा
ये पूरा वॉशरूम है। तो ये हो गया मेन अपना है जो है ना, मेन बेडरूम से जो अटैच्ड वाला बाथरूम है वो इस तरह का है कुछ। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो मैक्सिमम पार्ट है घर का वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी चलते हैं जो रेयान है मेरा बेटा है जो, उसका जो रूम है उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हॉल है, मैंने पहला रूम अपना मेन रूम में दिखा दिया। तो यहाँ जो अपना डाइनिंग सेट बोल सकते हो उसको, जो डाइनिंग टेबल है इसके बगल से अगर आप आओगे, इस तरफ दूसरा रूम है और इस तरफ दूसरा बाथरूम है। तो ये फुल बाथरूम है। जनरली क्या होता है, जो 2 BHK वाले जो होते हैं उनमें ऐसा रहता है कि एक बाथरूम है उसमें बाथटब वगैरह सब होता है, दूसरे में केवल टॉयलेट होता है। लेकिन यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ हैं। ये बाथरूम है, इसमें भी प्रॉपर टॉयलेट है। तो ये टॉयलेट के ऊपर हमने रेयान के लिए बेबी सीट लगा रखी है अभी, क्योंकि वो ही यूज़ करता है ये बाथरूम। यहाँ पे प्रॉपर बाथटब है दूसरा वाला भी। तो इस तरह का सिस्टम है। तो यहाँ पे भी देखो, वो पहला बताया था वो हीट के लिए था, ये वाला मॉइस्चर के लिए, अगर आपको मॉइस्चर कंट्रोल करना है। ये हमारी राजस्थान की पिक्चर है, जब जैसलमेर गए थे तब ये फ़ोटो खिंचाया था। अब चलते हैं रेयान के रूम में। तो ये है रेयान का रूम। तो इसको देखो, यहाँ पे ये बॉल्स वगैरह का पिट है, यहाँ पे पूरा इसका ABCD का सेट लगा हुआ है। ये इसकी साइकिल है, ये इसका बच्चों का जो खेलने का होता है, यहाँ पे ABCD वगैरह इसको सीखना है तो ऐसा प्रेस करके इस तरह का है। बंद कर देता हूँ। ये है, ये ट्रैम्पोलिन बोलते हैं इसको। तो इस पर क्या है, बच्चे उछलते हैं, जंप करते हैं, तो ये थोड़ा ऐसा उछलता है। ये है, ये इसका हॉट व्हील है। तो हॉट व्हील में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये कार्स वगैरह हैं, इसको ऑटोमेटिक चलती हैं। जैसे अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इस तरह से जाती हैं इसमें कार, इस तरह से। तो ये बच्चों के खेलने के कुछ हैं। तो ये हो गया रेयान का रूम। तो मैंने आपको एक तरह से पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया है, एंट्री से लेके, इधर किचन से लेके, यहाँ पे मेरा जो मेन रूम है, इधर यहाँ पे रेयान वाला रूम है, ये हमारा हॉल है। तो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बच गई बस, ये तो अंदर का मैंने आपको पूरा दिखा दिया, अब बच गए बाहर की चीज़ें। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो देखो, ये हमारी गैलरी है। अभी मैंने इसको, ये अभी सफाई इसकी नहीं हुई है। हमने यहाँ पे पुराने टायर रखे हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है, सर्दी का टाइम है। तो सर्दी के टाइम यहाँ पे क्या होता है कि टायर आपको चेंज करने पड़ते हैं, विंटर टायर डलवाने पड़ते हैं। तो पुराने वाले टायर हैं, उनको अगर कार में रखूँगा तो फिर कुछ ग्रॉसरी वगैरह के लिए जगह नहीं बचती है उसके ट्रंक में। तो यहाँ पे अभी मैंने टायर वगैरह रखे हुए हैं। तो जैसे ही गर्मी आएंगी तो मैं सर्दी वाले जो टायर हैं उनको बेच दूँगा, इन टायर को उसमें डलवा लूँगा कार में। और यहाँ पे हम कुछ बेंच वगैरह और 2 चेयर कुछ ऐसा एंजॉय करने के लिए समर्स को वो डलवा लेंगे। तो अभी है ये काफ़ी गंदा सा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि इतना काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे ये एक तरह से बोल सकते हो उसको बालकनी है। बालकनी से देखो, इधर का देखो, आपको क्या मस्त व्यू दिखता है। यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे कोजी से घर हैं। नीचे आपको दिखेगा, चलो मैं पहले ऊपर का दिखा देता हूँ। इस तरह काफ़ी सारे पेड़ हैं, सामने ये आपको दिख रही हैं और बिल्डिंग्स। ये पेड़ है, ये जस्ट मेरे घर से चिपका हुआ है। नीचे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो देखो, नीचे यहाँ पार्क टाइप का है, यहाँ भी ये बड़ा सा पार्क है बच्चों को खेलने के लिए। इधर आपको दिख रही है पूरी विजिटर पार्किंग है, कुछ रिजर्व्ड पार्किंग है। तो हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है, जैसे मैंने एक वीडियो में भी शायद पहले बताया था स्नो वाले में, कि हमारी जो पार्किंग है वो नीचे जो हमारा बेसमेंट बोल सकते हो इसका, वहाँ पे हर एक के लिए एक पार्किंग दी हुई है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार हैं तो देखो सामने आपको रिजर्व्ड लिखा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो उनके लिए क्या करते हैं, यहाँ ओपन में एक रिजर्व्ड पार्किंग दे देते हैं, जिसका वो अलग से चार्ज करते हैं, कुछ $15 पर कार। तो ये हो गया अंदर से। तो मैंने आपको अंदर से पूरा दिखा दिया घर। तो अभी मैं ये डोर 1 मिनट बंद कर देता हूँ। तो ये हो गया अंदर से। तो अंदर से मैंने आपको पूरा घर है वो अपना ऑलमोस्ट दिखा दिया है। यहाँ पे फोकस थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो अंदर से मैंने पूरा घर आपको दिखा दिया है। अब बाहर से कैसा है, इसका हॉल वगैरह कैसा है, इसकी पार्किंग कैसी है, एंट्री का क्या सिस्टम होता है, मेल बॉक्स का क्या सिस्टम होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में नीचे जाता हूँ और नीचे जाके फिर आपको सारी चीज़ें ग्राउंड से दिखाता हूँ। ऑलराइट। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपनी बिल्डिंग के बाहर
और अभी मैंने मास्क ये पहन लिया है क्योंकि मास्क अब हो गए कंपलसरी यहाँ पे। तो सोसाइटी में भी अगर आप घूम रहे हो अपने घर के बाहर तो आपका मास्क होना यहाँ पे कंपलसरी है। तो देखो मेरी सोसाइटी मैंने ऊपर से दिखा दी, अभी यहाँ से मैं चालू करता हूँ। तो मेरे पीछे देख सकते हो। तो यहाँ अभी मैं ऐसा करता हूँ, आपको अपना बैक कैमरा है वो ऑन कर लेता हूँ तो आपको और बेटर दिखेगा। तो गाइस ये देखो, तो यहाँ पे इस तरह का है, इस तरह की बिल्डिंग है। ये जो कार खड़ी है मेरी है। अभी आप देख रहे हो मैंने विजिटर में पार्क करी हुई है क्योंकि दिन के टाइम पे हम कर सकते हैं विजिटर में पार्क। मेरी वैसे पार्किंग है वो बेसमेंट में है। तो ये हमारी बिल्डिंग है। तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये एक्चुअली 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो जिसमें से हम 3rd पे रहते हैं। तो ये है इसका मेन एरिया। तो देखो यहाँ पे कैसा सिस्टम होता है, यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह तो रहता नहीं है कि गार्ड रहे। तो यहाँ पे देखो इस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ पे आप नंबर डायल करो जो भी है, जैसे हमारा 332 है तो कोई डायल करेगा तो मेरे पास कॉल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ऐसे इन्होंने हर चीज़ की हमारे लिए की दी हुई है। तो अगर कोई ओनर है तो वो तो की से एक्सेस कर सकता है, अगर ओनर नहीं है तो फिर उनको कॉल करना पड़ता है। तो हमारे पास कॉल जाता है तो हम वहाँ से ही ओके करेंगे तो यहाँ पे ये गेट खुल जाता है। एंट्री करते से इस तरह का यहाँ पे बैठने के लिए वेटिंग एरिया है। यहाँ पे देखो ये मेल बॉक्स है, तो इसमें से अगर आपको ये दिख रहा है 332 तो ये मेरा मेल बॉक्स है। अगर कोई बड़े मेल आते हैं तो वो इसमें डाल जाते हैं, चाबी उसमें डाल देते हैं, यहाँ से हम खोल के ले सकते हैं। यहाँ पे है लिफ्ट। तो अभी मैं लिफ्ट से पहले नीचे आपको पार्किंग में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो बने हुए हैं, पी है, पी इसको पार्किंग 1 2 3 4, हम हैं 3rd फ्लोर पे। तो अभी मैं पार्किंग में जा रहा हूँ। पहले पार्किंग में क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दिखा के फिर मैं ऊपर आऊँगा। तो देखो गाइस अभी पार्किंग में आ चुके हैं। तो पार्किंग में देखो यहाँ पे अभी रखा नहीं हुआ है, यहाँ पे कार्ट रखी रहती है, अभी शायद कोई लेके गया होगा। कार्ट का उसका ये काम रहता है कि अगर आप कुछ खाना पीना या फिर राशन पानी ला रहे हो कुछ, तो फिर वो आप यहाँ पे कार्ट में रख के ऊपर तक ले जा सकते हो। अभी कोई लेके गया होगा तो जैसे ही ऊपर अपना सामान रखते हो घर में आके, तो फिर वापस आके आप यहीं पे रख दो। तो यहाँ पे देखो एलिवेटर बोर्ड लगा हुआ है। अभी ये लॉक हो गया, अभी मुझे चाबी से ही खुलेगा। ये मेन गेट है। अभी देखो मैं ये चाबी है इसकी, तो मैं चाबी खोल के बताता हूँ। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ना ये वाली, शायद कार आ रही है उधर से, कोई काम क्यों नहीं कर रहा। कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। चलो इसको जाने देते हैं। तो ये मेन डोर है। हाँ देखो अभी खुला, अभी मैंने प्रेस किया तो खुला। वो शायद मेरी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से खुल नहीं रहा था। तो ऐसे प्रेस करके ये गेट खुल जाता है, लॉक होता है। हमारे पास ये चाबी है इसकी जो मैंने आपको दिखाया, ये वाली। तो इस तरह की चाबी होती है, इसको क्लिक करते हैं तो ये गेट खुल जाता है, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे पूरा पार्किंग स्लॉट है जैसा रहता है। इसमें से ये पार्किंग स्लॉट है 30 नंबर, ये मेरा है। ये 30, अभी मैंने बाहर कार खड़ी हुई है, शाम को आके मुझे यहाँ अपनी कार पार्क कर देनी है। तो अभी देखो ऑटोमेटिकली गेट बंद हो रहा है, उसके पास जाके क्लिक करना पड़ता है। तो हम क्या कार में बैठ के अंदर से जैसे गेट के पास पहुँचते हैं, इसको प्रेस कर देते हैं तो ये गेट खुल जाता है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब मेरे पास यहाँ पार्किंग की हैं, हर चीज़ की यहाँ पे की दी हुई हैं। तो जैसे ही मैं इस पर ओपन करूँगा तो यहाँ पे लिफ्ट बुला के अभी हम जाते हैं अपनी फ्लोर पे जो है 3rd। तो मैंने 3rd प्रेस किया। अब वहाँ पे भी कॉमन एरिया होता है, तो मैंने आपको बाहर से दिखा दिया कि बाहर से क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी लिफ्ट में हूँ मैं, तो मैंने आपको बाहर से दिखा दिया बाहर से कैसा ओपन एरिया है। नीचे का ग्राउंड फ्लोर दिखा दिया कि कैसे यहाँ पे जो मेल बॉक्स है वो कैसा है, कैसे यहाँ पे आपके सारे ईमेल भी, मतलब जो नॉर्मल चिट्ठियाँ हैं, मेल हैं, वो आएंगे। और अभी मैं लेके चलता हूँ अपनी फ्लोर पे। तो अभी हम आ गए अपनी फ्लोर पे। तो देखो ये गाइस यहाँ पे लिख रहा है नो स्मोकिंग इन कॉमन एरियाज। तो ये हैं यहाँ के कॉमन एरिया। तो अगर आपको जैसे बुक पढ़ने का मन है, कुछ है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी बुक ये रखते हैं। और यहाँ पे देखो बैठने का है,
यहाँ पे भी सोफ़ा लगा हुआ है, बाहर भी आप जाके स्मोकिंग वगैरह करनी है तो बाहर जा सकते हो। ये अंदर नो स्मोकिंग है। तो इस तरह से है। और यहाँ से अगर आएंगे तो देखो यहाँ पे नंबर लगे हुए हैं। मेरा 332 है तो मेरा इस साइड में। ये मैंने एंट्रेंस आपको पहले भी दिखाया था। अगर यहाँ पे ये है, अगर कुछ आग वाग लग जाए तो उसके लिए पानी वानी चालू करना है, उसके अलार्म है। ये दिख रहा है, ये फायर अलार्म लगे हुए हैं ये वाले। और ये है मेरा 332। तो बस ओपन कर लेते हैं। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। एक चीज़ है जो अभी बची हुई है, वो मैं भी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं अंदर। और देखो एक चीज़, पहले मैं मास्क उतार देता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मान लो कुछ आग वगैरह लग जाए या फिर तुम खाना बना रहे हो, वो ज़्यादा कुछ जलने लग जाए, आप भूल जाओ, तो यहाँ पे क्या जैसे ही धुआं होता है ना, क्योंकि लकड़ी के घर हैं, अगर आपने कुछ चांस लिया तो हो सकता है लकड़ी का घर है, एक जलेगा तो सारा ही घर जलेगा। तो इसके लिए इस तरह के अलार्म होते हैं। यहाँ पे ये फायर अलार्म लगा हुआ है, एक फायर अलार्म यहाँ पे लगा हुआ है। तो 2 अलार्म मेरे घर में लगे हुए हैं। तो इनका क्या काम होता है कि अगर जैसे ही तुम कुकिंग वगैरह कर रहे हो, तो जैसे हमारे इंडियन खाने में तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेल डाल के फ्राई कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है। तो वैसे तो यहाँ पे फ़ैन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़ा ही सतर्क रहना पड़ता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी धुआं ज़्यादा निकला और यहाँ तक पहुँच गया स्मोक डिटेक्टर तक, तो ये बजने लग जाता है। और एक बार इसके अलार्म बजने लग जाते हैं ना, तो फिर सीधा फायर जो डिपार्टमेंट है उसके लिए ऑटोमेटिकली कॉल चला जाता है और वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आपको बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ता है। तो कोशिश यही करते हैं कि कम से कम मतलब ऐसा खाना बनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकले, या फिर जो फ़ैन होता है, जो उसके ऊपर का जो स्मोक का फ़ैन होता है, वो थोड़ा ऐसा लेना पड़ता है हाई क्वालिटी का, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक को भी एब्जॉर्ब कर जाए। तो बस ये था हमारे ब्लॉग में। इस वीडियो ब्लॉग में बस जो भी मेरे घर के आसपास की चीज़ें हैं, जो मेरा पूरा घर है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत खुश था। अपना घर लिया है, पूरा सामान सेट किया है, तो मैं एक्साइटेड था कि आप लोगों के साथ भी, आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हो, तो आप लोगों के साथ ये सारी एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें शेयर करूं। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। अगर आपको ये गारंटेड पसंद आया होगा, तो ये पसंद आया तो इसको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर।